Hello my dear students, welcome to Bhaga Learning app, welcome to my class. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से घर पर अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो और आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर 2 में जितना भी मैंने पढ़ाया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर 2 जितना भी मैंने पढ़ाया है वो अब तक आपको समझ में आया होगा। इससे पहली वीडियोस में हम लोगों ने गुडविल का मीनिंग, गुडविल के मेथड और उसके टाइप और उसके फॉर्मूले की हाउ वी कैलकुलेट गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज थे जो मैंने आपको समझाए थे और आपको नोट भी कराए थे। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल भी हमने कैलकुलेट की थी कुछ क्वेश्चंस में। अभी कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसके एग्जाम में लगभग 6 मार्क का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit of the last 4 years. The profit shown by Y's business for the last 4 years were, ईयर एंडेड बता रखा है 31 मार्च 2016 में एंड हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़ आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर रुपीज़ 50,000। 2017 में लॉस है आपका 115 का 1,50,000 का, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज़ 80,000। 2018 में प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 का और 2019 में आपको 2 लाख रुपीज़ का भी प्रॉफिट गिवन है। कुछ हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 a machine got destroyed in accident and rupees 60,000 was written off as loss in P&L account. Second adjustment, on 1st July 2017 2 computers costing rupees 40,000 each were purchased and were debited to the travelling expenses account on which depreciation is to be charged at 10% per annum on straight line method. Calculate the value of goodwill. तो आप लोगों को क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझाती हूँ आपको चार जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट पर करनी है, यानी हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए पिछले 4 सालों का। तो जब हमें पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट चाहिए उसका 100% लेना है, यानी इस बार नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपका 100% यानी 1 ईयर कह सकते हो। 100% का मतलब 100/100, तो यानी आप चाहे जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा उसका 100% कर दे या 100/100 या उसका 1 ईयर कर दे, बात एक ही बैठ जाती है। तो अब बात आती है कि जो लास्ट 4 ईयर्स है वो लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज लेना है। तो अब जो लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज, हमें प्रॉफिट का एवरेज लेना है, वो प्रॉफिट भी तो हमारे पास एक्चुअल होने चाहिए ना बच्चों, है ना। तो वो प्रॉफिट्स हमारे पास एक्चुअल नहीं है, उसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट है जो करनी बाकी है। ये जो हमने गलत एडजस्टमेंट कर दी है उनको हमें ठीक करना है, क्योंकि हमने तो जो प्रॉफिट लेना है, जो एवरेज लेना है, वो हमारा प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए जो बिजनेस का प्रॉफिट है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस दोनों होते हैं। तो इसको अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में ऐड किया गया है तो उसको हमें प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। और जो एबनॉर्मल लॉस हमने लेस कर दिया उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है उसको हम ना ऐड करेंगे और ना ही लेस करेंगे। तो इसीलिए अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया जाएगा और एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको जो 4 ईयर्स गिवन है क्वेश्चन में वो दिए जाएंगे। ओके, तो 2016, 2017, 2018 और 2019। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक हम इसमें पर्टिकुलर्स का कॉलम और बना देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं।
तो सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट हम एज इट इज लिख देंगे, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपीज का। 2016 में प्रॉफिट कितना मेंशन है, 1 लाख रुपीज, ओके। फिर हमारे पास लॉस गिवन है 1,50,000। मैंने आपसे बताया था अगर लॉस होगा तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। उसके बाद प्रॉफिट गिवन है आपका 1,50,000 का 18 में और 2 लाख का आपका 2019 में। इज इट क्लियर? तो चलिए अब कुछ एडजस्टमेंट है इसके साइड में दी गई है, देखेंगे 2016 में लॉस बाय फायर से आपका स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। जो आपने इसमें क्या किया हुआ है, यानी एबनॉर्मल लॉस है, आप एबनॉर्मल लॉस इसमें से डिडक्ट कर चुके हो, तो आपको इसको वापस क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना पड़ेगा। किस ईयर के प्रॉफिट की बात की जा रही है बच्चों, ये किस ईयर के प्रॉफिट की बात की जा रही है, 2016 के। तो यानी इसमें हमने 50,000 वापस ऐड कर दिया क्योंकि एबनॉर्मल लॉस था। आपको 1,50,000 का लॉस दिया हुआ, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है। वीआरएस लेना चाह रहा है कोई एक एम्प्लॉय पहले, अभी रिटायरमेंट में टाइम है लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, तो वो भी एक तरह से क्या है, उसके लिए हमने कंपनसेशन दिया है, तो वो भी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एबनॉर्मल लॉस बोलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 80,000 यानी कि वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो ये 80,000 क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, तो ये भी ऐड बैक हो जाएगा। तो देखेंगे हम कि हमारी जो पहले ट्रांजेक्शन है वो हमारी दो क्लियर हो गई है। अब जो नीचे एडजस्टमेंट है उसको पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। During the year 31st March 17, a machine got destroyed in an accident, ₹60,000। 31 मार्च 2017 के बीच में 60,000 रुपए की मशीनरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। वॉज रिटन ऑफ एज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मशीन डिस्ट्रॉय हुई है और हमने उसको किस में डाल दिया है, पी एंड एल में हमने उसको एज अ लॉस डाल दिया है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हमने मशीनरी जो डिस्ट्रॉय हुई है उसको हमने, मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड वॉज रिटन ऑफ एज इन पी एंड एल, उसको हमने लॉस दिखा दिया है, तो है ना। तो जो हमने लॉस दिखाया, मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है, लॉस बाय फायर, तो ये क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो यानी हमने एबनॉर्मल लॉस दिखाया है, कौन से ईयर की बात की गई है, 2017। तो यानी कि जो हमारा लॉस बाय एक्सीडेंट से जो हमारा लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे, 60,000 को ऐड बैक कर देंगे। लेकिन देखो उसमें क्या हुआ, जो भी आपका मशीनरी पर कोई डेप्रिसिएशन बताया गया है, नहीं बताया गया है, तो ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, इसको हमने वापस से ऐड कर दिया, ओके ठीक है। तो अब चलते हैं, ये हमारा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं हम। 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को दो कंप्यूटर परचेज किए, 40,000 रुपए का एक कंप्यूटर, यानी दो कंप्यूटर की वैल्यू हो गई 80,000, ठीक है। हमने परचेज किए, परचेज करते हैं, जब भी एसेट्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो है एसेट्स इंक्रीज हो जाती है। तो यानी हमने कंप्यूटर परचेज किए 80,000 के, लेकिन हमने उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में दिखा दिया है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। तो यानी 1 जुलाई 2017 में हमने दो कंप्यूटर खरीदे बच्चों, तो यानी एक कंप्यूटर की वैल्यू 80 थी, 40 थी, तो दो की 80 होगी। कौन सी, 1 जुलाई 17 में जो एसेट्स खरीदी जाएगी उसका इफेक्ट जो मार्च 18 में अकाउंट क्लोज होंगे उस पर आएगा, क्योंकि अकाउंट तो क्लोज 18 में किए जाएंगे। तो हम 31 मार्च 18 में जो हमारा हमने एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टेड फ्रॉम पी एंड एल, ठीक है। तो यानी कि अब हमने क्या करना है, अपनी एसेट्स, जो हमारा 80,000 का कंप्यूटर हमने खर्चा दिखाया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उससे हमारे को अपनी एसेट्स बढ़ा के दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमने कंप्यूटर परचेज किया था तो एसेट्स बढ़ानी थी, जबकि हमने उसको एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो यानी 80,000 से हम अपने कंप्यूटर की वैल्यू, अपनी एसेट्स की वैल्यू क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, राइट बच्चों। तो अब उस पर कहा गया है कि डेप्रिसिएशन लग रहा है, देखेंगे
1 जुलाई को मशीन खरीदी गई, सॉरी कंप्यूटर खरीदा गया 2017 में, कितने रुपए का बच्चों? 80,000 रुपए का, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10% पर एनम उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो चलेंगे, तो क्योंकि जुलाई 17 में खरीदी है तो मार्च 18 तक लगेगा, तो जुलाई से 18 तक के आपके जो मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9 मंथ्स। तो यानी 80,000 पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लग रहा है बच्चों आपका 6,000 रुपये। कितना आ गया? 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि 80,000 का हमने एसेट्स हमने बढ़ाई, तो जो हमारा जितना हमने जितनी हमने वो कंप्यूटर यूज़ किया है उस पर डेप्रिसिएशन भी तो हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा? माइनस करके दिखाना पड़ेगा। बात एक ही है, चाहे आप 80 में से 6 माइनस करके डायरेक्ट 74 दिखा दो, या आप जितने से आपने एसेट्स बढ़ानी थी पहले एसेट्स बढ़ा दी और जितना आपने यूज़ किया उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन से माइनस कर दी। अब ये डेप्रिसिएशन क्योंकि 80,000 का कंप्यूटर तो 2018 में था, तो ये कंप्यूटर अभी नेक्स्ट ईयर भी हम लोगों के पास है, तो नेक्स्ट ईयर इस पर कितने % डेप्रिसिएशन? 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, क्योंकि ये कंप्यूटर बेचा नहीं गया है, ये कंप्यूटर एज इट इज़ हमारे पास है। तो यानी 80,000 पर 10% कितना? फुल मंथ का, तो यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों डेप्रिसिएशन आपका? 8,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 8। तो यानी कि अगले साल डेप्रिसिएशन कितना माइनस होगा? 8,000 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर से माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर? क्योंकि जो हमने कंप्यूटर यहाँ खरीदा है वो हमारे पास नेक्स्ट ईयर में भी अवेलेबल होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, ये हमारे क्या आ रहे हैं? ये हमारे एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं, जिनके बेसिस पर हमने एवरेज लिया है। तो ये देखेंगे 80 और 60, क्योंकि ये प्लस है तो ये 1,40,000 हो जाएगा, और 1,50,000 में से अगर माइनस के 1,50,000 में से प्लस के 140 करेंगे तो हमारा 10,000 माइनस आएगा। इसको अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 150 में हमने 80 प्लस किए तो 2,30,000, और इसमें से माइनस करेंगे तो 2,24,000 जो है वो हमारे पास निकल आएगा। 1 लाख में से 8,000 जाएंगे तो हमारा 1,92,000 आ जाएगा। तो चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमने एवरेज ले लेना है। क्या ले लेना है बच्चों? एवरेज, क्योंकि क्या पूछा गया था? हमें गुडविल निकालनी है किस बेसिस पर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो इस बार कितना है? 100%। तो निकालना क्या है हमने? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट किसका लेना है? ले लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। कितने कितने हैं बच्चों? 1,50,000 आया, ठीक है। 10,000 इसमें से माइनस करेंगे, 2,24,000 और 1,92,000 इसमें से करेंगे इसको 0 0 566 में से अगर हम 10,000 माइनस कर दें तो हमारा इन चारों का टोटल आ जाता है बच्चों 5,56,000। और कितने ईयर्स हैं? 4 ईयर्स हैं। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1,39,000। कितना आ जाएगा? 1,39,000। और इस 1,39,000 का ही हमने क्या लेना है? 100%। तो यानी हमारी जो गुडविल निकल के आएगी वो कितनी निकल आएगी बच्चों? 1,39,000। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? एक बार मैं दोबारा आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। आपको 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ था, जिसमें आपको 2017 का लॉस गिवन था। आपको कहा गया था कि एबनॉर्मल लॉस था, इसमें आपको स्टॉक लॉस बाय फायर था, तो जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा वो लेस कर दिया जाएगा, और जो एबनॉर्मल लॉस होगा वो आपको क्या किया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। तो देखेंगे ये हमारा एबनॉर्मल लॉस था तो हमने ऐड बैक कर दिया।
यहाँ हमें ऑलरेडी लॉस ही गिवन था, यहाँ पर 80,000 रुपये का वॉलंटरी रिटायरमेंट पे कर रही थी फर्म, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट को हम एबनॉर्मल लॉस मानते हैं, इसलिए हमने इसको ऐड बैक कर दिया। ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट प्रॉफिट के साथ थी। इसके बाद हम बात करते हैं 60,000 की, कोई मशीनरी जो है वो एक्सीडेंट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब हमने उसको क्या किया, P&L में डाल दिया। तो लॉस बाई जो भी हमारा एक्सीडेंट है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, तो हमें उसे लॉस में नहीं दिखाना था, तो इसलिए हमने वो 60,000 वापस जो भी एबनॉर्मल लॉस है वो वापस ऐड कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं किसमें कि हमने 2 कंप्यूटर खरीदे, जिसमें 40,000 रुपये की एक कंप्यूटर है, तो 80,000 रुपये का कंप्यूटर आपने 1 जुलाई 2017 को खरीदा, तो जो 1 जुलाई 2017 को आपने कंप्यूटर खरीदा उसका इफेक्ट 31 मार्च 2018 में आएगा। तो यानी 31 मार्च 2018 में के प्रॉफिट के लिए, उस ईयर के लिए आपने 80,000 का जो कंप्यूटर खरीदे हैं वो क्या किया है, आपने उनको खरीदा था लेकिन आपने उसको क्या किया, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट, मतलब खर्चों में डाल दिया। अरे भाई, जब कंप्यूटर खरीद के ला रहे हो, देखो क्या होता है एसेट्स बढ़ना, जब आप कंप्यूटर खरीद के ला रहे हो तो आज थोड़ी ना यूज़ करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना उसे 1 साल के बाद उठा के फेंक दोगे। क्या करते हैं, जब हम कोई कंप्यूटर खरीद के लेकर आ रहे हैं तो वो लॉन्ग टाइम हमारे पास रहेगा, तो यानी उसकी वैल्यू जो है वो हम उसको यूज़ करते रहेंगे, मतलब फॉर टाइम, आगे आने वाले अनदर ईयर्स में भी। लेकिन उस पर क्या होगा, उसका डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होता चला जाएगा, डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। तो यानी हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको कभी भी एक्सपेंसेस में नहीं डालते हैं। जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते हो तो हम एसेट्स इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही किया कि 80,000 रुपये का जो कंप्यूटर था वो हमने खरीदा और हमने गलती से उसे एक्सपेंसेस डाल दिया, यानी हमने माइनस कर दिया। तो सही करने के लिए हमने उसको प्लस किया, और जितना पूरी वैल्यू पहले प्लस कर दी, जितना हमने यूज़ किया उतना हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। क्योंकि 1 जुलाई को कंप्यूटर खरीदा गया था, तो 1 जुलाई से हमने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन, तो 6,000। तो यानी आप यहाँ पर चाहे 74,000 ऐड करें, चाहे इस तरह से करके दिखाएं। इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है इस ईयर में, तो यानी अगले साल फुल ईयर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर फुल ईयर का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हमने इनकी टोटलिंग की, टोटलिंग करने के बाद हमने इसका जब एवरेज किया तो एवरेज करके 1,39,000 आ गया, और इसको हमने गुडविल के फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप जो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये 2 क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसके और आपके इस इलस्ट्रेशंस में भी मिलेंगे आपको ये, और आपके जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं उसमें भी मिलेंगे। प्लीज़ आप इसको करते रहिए, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको ईजिली समझ आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।